बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद अज़रा हमीद। फ्रेंड, यहाँ पे है मॉर्निंग का टाइम और मैंने चाय बनने के लिए रखी हुई है, साथ ही मैं नाश्ते की भी तैयारी कर रही हूँ। आज हमारा प्लान था कि हम फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे और सिंपल सा ऑमलेट, चीज़ ऑमलेट विद ब्रेड। ये मैंने सिंपल सा ऑमलेट बनने के लिए रखा हुआ है। इसमें सिर्फ मैंने साल्ट, पेपर वगैरह कुछ टेस्ट के लिए क्रश चिली ऐड की थी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैंने एक स्लाइस लिया, उसे मैंने हल्का सा टोस्ट किया और उसके ऊपर चीज़ स्लाइस रखा है। और ये सिंपल सा जो ऑमलेट है ये मैं इसे ऊपर डाल दूँगी। जो टोस्ट है वो भी ऑलरेडी गर्म है और गरम गरम जब हम ये एग ऑमलेट डालेंगे तो इससे जो चीज़ है वो खुद ही मेल्ट हो जाएगा, बड़ा मज़े का बनेगा। अब मैं बनाने लगी हूँ फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट भी सिंपल मैंने एग एंड मिल्क में शुगर ऐड करके और फिर उसे जो ये डबल रोटी के स्लाइसिस से इन्हें डिप करके और फिर मैंने हल्के से ऑयल में फ्राई कर लिया है। ये देखें, डाइनिंग टेबल पे हमारा नाश्ता भी लग चुका है, नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। ये हस्बैंड का नाश्ता है, ये हाशिम के लिए है ऑमलेट, और ये मेरा, ये हमारे हम सब की चाय। अब हम सब मिल के नाश्ता करेंगे। घर के काम शाम से फारिग होके फिर मैं एमएस गई थी, वहाँ के फूड सेक्शन से मैंने कुछ चीज़ें ली थी। एक्चुअली कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही थी। हाँ, आज काफ़ी बारिश हो रही थी तो हमारा इरादा था कि आज हम पकोड़े बनाते हैं। तो घर में जो स्पिनिच था वो ख़त्म था, वहाँ से फिर मैंने ये छोटा बैग स्पिनिच का लिया। योगर्ट भी ख़त्म हो चुकी थी। मैंने सोचा कि पकोड़े बनाएंगे, उनके साथ मिंट की जो चटनी है योगर्ट के साथ वो बनाएंगे। और ये कुछ स्ट्रॉबेरी ली थी। उसके अलावा चिली पाउडर भी ख़त्म था, ये मैंने छोटा पैक चिली पाउडर का लिया है। और ये ऑफिस के लिए लंच बैग लिया है। अब सबसे पहले जो चिली पाउडर है उसे मैं जार में रीफ़िल कर देती हूँ। ये ख़त्म हो गया था जब चिली पाउडर मैंने तभी जार को अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिया था। हम इसे कवर करके वापस इसकी जगह पे रख देंगे। अब जो मैं स्ट्रॉबेरी लाई थी इसे वॉश करके रख दूँगी। वॉश करके इसे ड्राई होने के लिए रख दूँगी ताकि जब भी खाने का मूड हुआ या इसकी स्मूदी वगैरह बनानी हुई तो बना लेंगे। अब यहाँ पे मैं स्पिनिच वॉश करने लगी हूँ ताकि स्पिनिच के पकोड़े बनाऊँ और साथ ही अब मैं पकोड़े बनाने की भी तैयारी कर लूँगी। मैंने यहाँ पे स्पिनिच वॉश करके उसे ड्राई कर लिया है। मेरा इरादा था कि ये बेबी स्पिनिच है, इसके बारीक बारीक से जो लीव्स हैं इनके सेपरेट पकोड़े बनाऊंगी, और ये मैंने गोल गोल पोटैटोज़ कट किए थे, इनके सेपरेट पकोड़े बनाऊंगी। और ये मैंने जो स्पाइसेस वगैरह पकोड़ों में ऐड करने हैं ये मैंने निकाल के रख दिए थे पहले ही। इसमें मैंने साबुत धनिया लिया है, ज़ीरा लिया है, अजवाइन ली है, रेड चिली पाउडर, कलर के लिए हल्दी पाउडर, साल्ट और जिंजर और गार्लिक का पाउडर। साथ ही यहाँ पे मैं मिंट की योगर्ट वाली चटनी रेडी कर लूँगी। मैंने मिंट की चटनी बना के रखी हुई थी, आई थिंक मैंने अपने किसी ब्लॉग में आपसे शेयर की थी ग्रीन चटनी की रेसिपी, आप सर्च कर लेना। ये पकोड़े बन रहे हैं। उसके अलावा आज हम फिर दोपहर में यहाँ पे एक एशियन स्टोर है हलाल, वहाँ पे मीट वगैरह मिल जाता है, वहाँ से मीट लेके आए थे। अब मैंने मीट को वॉश करके और इनके बैग बना के रख दिए। आटा भी ख़त्म होने वाला था। आटा जब मैं गूंद रही थी तो फिर मैंने देखा था, इसलिए आटा, चावल, सारी चीज़ें तकरीबन ये ख़त्म थी, तो फिर मैं वो सारी चीज़ें हम ले आए थे। इसके अलावा रात को जो पकौड़ों का मिक्सचर बचा हुआ था उससे मैंने जो ब्रेड पकोड़ा बनाया था, ये मैंने रेसिपी यूट्यूब में ही अपनी एक फ्रेंड के चैनल पे देखी थी, H&H ब्लॉग इन यूके। वो बड़ी अक्सर वो बनाती हैं और उनको देख के बड़ा मज़ा आता है कि बड़ी अच्छी ये बनी होगी। और मैंने ना ये ट्राई की, सच में बड़ी मज़े की और बड़ी टेस्टी बनी थी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। वो अक्सर बनाती रहती हैं तो अक्सर मैं उनकी वीडियो देख के मैं सोचती थी मैं लाजमी बनाऊंगी। इस दफ़ा मैंने बनाए
तो बहुत मज़े की बनी थी। इसका कोई एज सच कोई हार्ड मेथड नहीं है। हम जो मिक्सचर पकौड़ों के लिए बनाते हैं ना, वैसे ही हमने बिल्कुल मिक्सचर बनाना है। ब्रेड हमने लेनी है, ब्रेड की एक साइड पे उसे अच्छी तरह सारे पकौड़ों के मिक्सचर को स्प्रेड कर देना और हल्का सा ऑयल लेना, तकरीबन हाफ़ टी स्पून या हाफ़ टेबल स्पून के करीब। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने ऑयल गर्म करना है और उसके बाद आपने ये इसको एक साइड पे तकरीबन 3 मिनट के लिए ना एक साइड से पकाना है और फिर इसी तरह दूसरी साइड पे भी आपने ये डाल देना। मैंने कैप्सिकम भी पकोड़ों में डाले थे। जब मैं पकोड़े बनाती हूँ तो अक्सर कैप्सिकम और कैबेज वगैरह भी डालती हूँ, उससे बड़े मज़े के बड़े यम्मी पकोड़े बनते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक डिफरेंट सा टेस्ट आता है कैप्सिकम से और कैबेज से। अब उसके बाद ब्रेड की दूसरी साइड पे भी ये लगा देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है। अब वो एक साइड से तकरीबन पक गया, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए थे, तो फिर मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है। ये देखें बन के रेडी हो चुका है। इससे हम लोगों ने हमने डिनर में लिया था मिंट चटनी के साथ और थोड़े से केचप के साथ, और साथ ही हमने चाय बना ली थी। मैं आपको बता रही थी कि एशियन स्टोर है यहाँ पे, हलाल स्टोर, वहाँ पे हम गए थे, कुछ शॉपिंग वगैरह की थी। ये हमने आटा लिया है वहाँ से और ये शॉपिंग पड़ी हुई है, मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। कुछ गार्लिक था, वो ख़त्म हुआ था, गार्लिक लिया है। ये कैश्यू है, लेमन, एग्स, पोटैटोज़ ख़त्म थे। पोटैटो का एक मैंने मीडियम साइज़ बैग लिया और ये मिक्स चिली थी जिसमें रेड एंड ग्रीन, शुगर, कुकम्बर और ऑयल। और ये है राइस। आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैं यहाँ पे कौन से राइस यूज़ करती हूँ। ये लैला के एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस हैं, ये ऑफ़र में लगे हुए थे। ये 5 kg का बैग लिया है। और ये हीरा का चक्की आटा, अक्सर हम लोग ये यूज़ करते हैं, बहुत बिल्कुल सही पाकिस्तानी जैसी रोटी बनती है, बिल्कुल चक्की का आटा है, प्योर। ये 10 kg का